हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 29 जुलाई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। और आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कर्मचारी ने AK-47 से फायरिंग कर दी थी। ठीक है, तो उस पर बेस्ड ये आर्टिकल है। और आज हमने एक एडिटोरियल को भी अपलोड किया है जो 29 जुलाई का ही है, प्रोटेस्ट को लेकर ही था। तो आप उसके ऊपर अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको। तो चलिए पहले हम इसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है पुलिस मैन सस्पेंडेड फॉर फायरिंग AK-47 एट प्रोटेस्टर्स। आपको पता ही है सस्पेंडेड आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख सकती है, लेकिन एक्चुअल में सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। और पुलिस मैन यहाँ पे वाज आप लगा दीजिए। ठीक है, यानी पुलिसमैन वाज सस्पेंडेड, यानी पुलिसमैन को, पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। फॉर के लिए, फायरिंग मतलब गोली चलाने के लिए AK-47 से, एट प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स पर, यानी जो विरोधकर्ता लोग थे, जो विरोध कर रहे थे उन पर, यानी विरोधकर्ताओं पर यानी प्रोटेस्टर्स पर AK-47 से गोली चलाने के लिए पुलिस कर्मचारी को, पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। ठीक है, सस्पेंड मीन्स क्या होता है, निलंबित करना, यानी कुछ टाइम के लिए सर्विस से हटा देना। ठीक है, तो चलिए इसकी समरी देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है बिहार पुलिसमैन्स एक्शन, यानी बिहार पुलिसकर्मी के एक्शन ने स्पार्क्स पॉलिटिकल रो। स्पार्क मतलब क्या होता है, ट्रिगर करना। ठीक है, बढ़ा देना, छेड़ देना। ठीक है, पॉलिटिकल रो यानी राजनीतिक हंगामा। रो मतलब क्या होता है, हंगामा, उथल पुथल। यानी बिहार पुलिसकर्मी के एक्शन ने राजनीतिक हंगामे को खड़ा कर दिया है, छेड़ दिया है। विथ राहुल गांधी क्रिटिसाइजिंग। देखोगे आप, कई बार आप देखोगे कि सेंटेंस कॉमा के बाद विथ से शुरू होती है। ठीक है, और उसके बाद ING जरूर आती है। ठीक है, तो विथ राहुल गांधी क्रिटिसाइजिंग, राहुल गांधी ने आलोचना की है मोदी की, यानी राहुल गांधी ने मोदी की आलोचना की है। ओवर किस चीज को लेके, स्टूडेंट्स बीइंग सब्जेक्टेड टू डेडली अटैक्स एंड ब्रूटैलिटी, यानी स्टूडेंट्स को, छात्रों को डेडली अटैक्स यानी घातक हमले और क्रूरता के अधीन होने पर, क्रूरता का सामना करने के लिए, यानी छात्रों द्वारा डेडली अटैक्स और ब्रूटैलिटी यानी क्रूरता, निर्दयता का सामना करने के लिए मोदी की आलोचना की है राहुल गांधी ने। सब्जेक्टेड टू मीन्स क्या होता है, के अधीन होना, का सामना करना। ठीक है, कई मीनिंग निकलते हैं। अदर कांग्रेस लीडर्स यानी दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी कंडेम मतलब क्या होती है, निंदा की है। यूज ऑफ फोर्स, बल के इस्तेमाल की, यानी दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बल के इस्तेमाल की निंदा की है। ठीक है, तो उम्मीद है हेडलाइन और समरी आपको समझ में आई होगी। जो समरी है दोबारा से न्यूज में डिटेल में आती है, तो वहां पे डिटेल में हम देखेंगे। चलिए इसको थोड़ा हम जूम करेंगे ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ठीक है, चलिए। द वायरल वीडियो ऑफ अ बिहार पुलिसमैन, यानी बिहार पुलिस कर्मचारी का एक वायरल वीडियो। उसमें क्या था, फायरिंग एन AK-47 राइफल, यानी AK-47 से गोली चलाने वाला, यानी AK-47 जो राइफल है उससे फायरिंग करने का एक बिहार पुलिसकर्मी का वायरल वीडियो ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन के दौरान, इन बिहार सिवान, बिहार के सिवान में, ट्रिगर्ड छेड़ दिया, अ पॉलिटिकल स्टॉर्म एक राजनीतिक हंगामा। स्टॉर्म समरी में क्या आया था, रो वर्ड आया था। ठीक है, तो दोनों सिनोनिम्स हैं। इन पार्लियामेंट संसद में, ऑन मंडे, मंडे को, यानी मंडे को। ठीक है, मंडे को संसद में बिहार पुलिस कर्मचारी का AK-47 से गोली चलाने वाला वायरल वीडियो पॉलिटिकल स्टॉर्म यानी राजनीतिक हंगामे को ट्रिगर कर दिया, छेड़ दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, कब चलाया था, विरोध प्रदर्शन के दौरान। ये ड्यूरिंग प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसका प्रोटेस्ट नाउन है। ठीक है, विथ लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता, इन द लोकसभा, लोकसभा में, यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डिमांडिंग, देखो विथ के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आई, एन अपोलजी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है, एंड एक्शन और कार्रवाई की, अगेंस्ट दोज उनके खिलाफ,
हु अटैक्ड स्टूडेंट्स, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर हमले किए। देखो अटैक यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है। जब अटैक वर्ब की तरह काम करे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। नाउन भी होता है अटैक, तो वहां पे अटैक ऑन आप कर सकते हैं, ठीक है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ, दोज के लिए, उन लोगों के लिए, उन पुलिस कर्मचारियों के लिए जिन्होंने स्टूडेंट्स पर हमला किया है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। द पुलिस मैन हैज बीन सस्पेंडेड, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो हेडलाइन थी जहां पे मैंने पुलिस वाज सस्पेंडेड किया था, वहां पुलिस मैन हैज बीन सस्पेंडेड भी आप कर सकते हो, दोनों पैसिव वॉइस हैं, ठीक है। पुलिस मैन हैज बीन सस्पेंडेड यानी पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। एंड और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड, और एक जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, जो अ, विभाग की जांच पड़ताल होती है, ऑर्डर्ड, उसके आदेश दे दिए गए हैं। ये बोला है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी ऑफ सीवान डिस्ट्रिक्ट पूरन कुमार झा ने, यानी एसपी सीवान डिस्ट्रिक्ट के एसपी पूरन कुमार झा ने ये बात बताई है, सेड कहा है, ठीक है। आगे कह रहा है एटलीस्ट यानी कम से कम 3 प्रोटेस्टर्स यानी 3 प्रोटेस्टर्स को सस्टेन्ड गन शॉट इंजरी यानी गोली लगने से चोटें आई हैं, गन शॉट इंजरी यानी गोली लगने से चोटें आई हैं। एंड और वर एडमिटेड, उन्हें एडमिट किया गया है टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इन पटना, पटना में। कह रहा है कम से कम 3 लोगों को गन शॉट इंजरी आई है यानी गोली लगने से चोट आई है, और उन्हें पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट यानी भर्ती किया गया है। वेयर, जहां पर, देयर कंडीशन, उनकी स्थिति, इज स्टेटेड कही जा रही है, टू बी स्टेबल, अस्थाई, जहां पे उनकी स्थिति स्टेबल यानी अस्थाई बताई जा रही है। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज डिस्चार्ज, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, ऑन जुलाई 27 जुलाई को। कह रहा है इनमें से एक को 27 जुलाई को डिस्चार्ज यानी हॉस्पिटल से रिलीज या मतलब उन्हें छोड़ दिया गया है, छुट्टी दे दी गई है, ठीक है। अपोजिशन हिट्स आउट यानी अपोजिशन ने हमला किया, हिट्स आउट मतलब क्या है, अटैक से मतलब है, ठीक है, अटैक्स। क्लियर है। इन अ पोस्ट ऑन एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा, ये उनका पोस्ट है, द एंटायर सिस्टम यानी पूरा जो सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, इज डाउन राइट यानी पूरी तरीके से, डाउन राइट मीन्स क्या होता है, पूरी तरीके से, मर्डरस अगेंस्ट स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट के खिलाफ क्या है, मर्डरस है यानी बहुत ही हत्यारी है, हत्या करने वाली है। कह रहा है पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स के खिलाफ क्या है, मर्डरस है, हत्यारा है, ठीक है। डाउन राइट मतलब कंप्लीटली। रिपोर्ट्स आर कमिंग यानी रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स आर कमिंग इन यानी खबरें आ रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं, दैट की AK-47 हैव बीन फायर्ड, AK-47 प्लूरल है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, ठीक है, यानी AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं एट प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, विरोध कर रहे छात्रों पर, इन बिहार, बिहार में। रिपोर्ट्स आ रही है कि बिहार में विरोध कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं, पैसिव वॉइस में। एंड और हंड्रेड्स हैव बीन अरेस्टेड, सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। एंड बुक्ड अंडर FIRs, और उन पर FIR बुक की गई है, दर्ज की गई है। मोदी जी, व्हाट हैपेंड टू योर प्रॉमिस, आपके वादे को क्या हुआ, मोदी जी आपके वादे को क्या हुआ, दैट की कौन सा वादा, नो FIRs वुड बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई भी FIR फाइल नहीं की जाएगी। एंड और दैट दे वुड बी रिलीज्ड, और उन्हें रिलीज किया जाएगा, रिहा किया जाएगा, ठीक है। यानी कि मोदी जी आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, कौन सा वादा, कि छात्रों के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं की जाएगी और उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, ये वादे का क्या हुआ। इंस्टीड, इसके बजाय, दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू डेडली अटैक्स एंड ब्रूटैलिटी, कह रहा है इसके बजाय दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू यानी उन्हें सामना करना पड़ रहा है डेडली अटैक्स, घातक हमलों का, एंड ब्रूटैलिटी और क्रूरता का, बर्बरता का। कह रहा है इसके बजाय उन्हें घातक हमले और क्रूरता, ब्रूटैलिटी, निर्दयता का सामना करना पड़ रहा है। पेलेट गन्स वर यूज्ड अगेंस्ट स्टूडेंट्स इन दिल्ली,
यानी पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट्स के खिलाफ इन दिल्ली में। एंड और AK-47 इन बिहार, और बिहार में AK-47 का। वेदर, चाहे इट इज उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो या दिल्ली हो, द पैटर्न इज द सेम एवरीवेयर, यानी जो पैटर्न है वो हर जगह सेम है। ठीक है। रिफॉर्म इज बियॉन्ड इट्स कैपेबिलिटी, यानी जो रिफॉर्म है, जो सीधा सुधार है, इनकी क्षमता से परे है, यानी सुधार इनकी क्षमताओं से क्या है, परे है, कोई सुधार इनके बस की बात नहीं है। इट विल रिनेज, यानी यह मुकर जाएंगे, ऑन इट्स प्रोमिसेस, अपने वादों से। रिनेज मतलब वादा तोड़ना, इट विल रिनेज ऑन इट्स प्रोमिसेस, या अपने वादे से मुकर जाएंगे। ठीक है। एंड और यूज एवरी टैक्टिक, और हर एक टैक्टिक और हर एक तरकीब का इस्तेमाल करेंगे, टू सप्रेस, दबाने के लिए, द स्टूडेंट्स वॉइस, छात्रों की आवाज। स्टूडेंट्स में लास्ट वर्ड एस ऑटोमेटिक है, तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गांधी ने आगे कहा, सेवरल कांग्रेस लीडर आल्सो कंडेम द रिपोर्टेड यूज ऑफ फोर्स। कह रहा है कई कांग्रेस नेताओं ने भी जो तथाकथित बल का प्रयोग है उसकी निंदा की है। ठीक है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, यानी कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, देखते हैं क्या उन्होंने कहा है। उनका क्या नाम है, केसी वेणुगोपाल ने डिमांड की है, मांग की है, एन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण, फ्रॉम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा है। आस्किंग, यह पूछते हुए, हु हैड ऑर्डर्ड, किसने आदेश दिया था, द यूज ऑफ AK-47 के इस्तेमाल का, इन बिहार, बिहार में, एंड पेलेट्स गन, और पेलेट गन का, इन दिल्ली में। यानी उनसे पूछा है कि दिल्ली में पेलेट गन्स का और बिहार में AK-47 के इस्तेमाल का, के प्रयोग का किसने आदेश दिया था। ठीक है। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा क्वेश्चन, यानी कांग्रेस की एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्वेश्चन किया है, सवाल किया है, द डिप्लॉयमेंट ऑफ सच वेपन्स, इस टाइप के वेपन्स के डिप्लॉयमेंट का, उनको लगाने का, अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। ठीक है। कह रहा है कि ऐसे हथियारों को डिप्लॉय करने की, ऐसे हथियारों की तैनाती करने की क्या जरूरत है, एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा है। ठीक है। कि जो प्रोटेस्टर स्टूडेंट उनके खिलाफ इस टाइप के वेपन, सच वेपन्स, इस तरह के हथियारों का डिप्लॉयमेंट, यानी उनकी तैनाती क्यों जरूरी थी। पोस्टिंग द वीडियो ऑन सोशल मीडिया, पोस्टिंग द वीडियो को पोस्ट करते हुए, ऑन सोशल मीडिया पर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बिहार असेंबली, यानी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता, एंड राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने डिमांड किया है, मांग की है, एक्शन, कार्रवाई की, अगेंस्ट द ऑफिशियल्स, अधिकारियों के खिलाफ, रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं। कह रहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए बिहार असेंबली के विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने उन अधिकारियों पर एक्शन की मांग की है जो जिम्मेदार हैं। ठीक है। ही वांड, उन्होंने चेतावनी दी, दैट की, इफ, यदि, द अरेस्टेड स्टूडेंट्स, यानी गिरफ्तार हुए विद्यार्थी, एंड हिज ब्रदर, और उनके भाई तेज प्रताप यादव, वर नॉट रिलीज्ड, उन्हें रिलीज नहीं किया गया, इसको, गिरफ्तार हुए स्टूडेंट्स और उनके भाई तेज प्रताप यादव को रिलीज नहीं किया गया, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, द पार्टी वुड, तो पार्टी क्या करेगी, पार्टी वुड लॉन्च, शुरू करेगी, अ मैसिव स्टेट वाइड एजिटेशन, यानी एक विशाल बड़ा पूरे राज्य में व्याप्त एजिटेशन, आंदोलन। कह रहा है कि अगर गिरफ्तार जो अरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं और उनके भाई को 24 घंटे के अंदर रिलीज नहीं किया गया, तो जो हमारी पार्टी है वो पूरे स्टेट में एक आंदोलन लॉन्च करेगी, शुरू करेगी। द वीडियो ऑफ द पुलिस मैन, यानी पुलिस कर्मी का वीडियो, फायरिंग द AK-47 चलाते हुए, फायर करते हुए, गोली चलाते हुए उससे, हैज सर्कुलेट किया गया, वाइडली, व्यापक तौर पे, ऑन सोशल मीडिया पर, सिंस जुलाई 26 जुलाई से। कह रहा है पुलिस कर्मी के द्वारा AK-47 से जो फायरिंग करते हुए का जो वीडियो है वह 26 जुलाई से सोशल मीडिया पर वाइडली, यानी काफी व्यापक रूप से सर्कुलेट किया गया।
द वीडियो सरफेस यानी वीडियो सामने आया लेट काफी देर, यानी वीडियो काफी देर बाद सामने आया। क्यों? बिकॉज क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज यानी जो इंटरनेट सेवाएं थी रिमेन्ड सस्पेंडेड, वो सस्पेंडेड थी फॉर 24 आवर्स 24 घंटे के लिए आफ्टर द प्रोटेस्ट, विरोध के बाद, यानी प्रोटेस्ट के बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद थी, इसीलिए वीडियो सरफेस मतलब सामने आया लेट में। अ जर्नलिस्ट इन सिवान, सिवान में एक पत्रकार ने टोल्ड द हिंदू को बताया। डिपार्टमेंटल प्रोब यानी कि विभागीय जांच की बात कर रहा है, ठीक है। द पुलिसमैन हैज बीन आइडेंटिफाई यानी पुलिसमैन की पहचान की गई है एज अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार उनका नाम है, अटैच टू द डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंट यूनिट से अटैच्ड हैं। द पुलिसमैन हैज बीन सस्पेंडेड यानी पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। एंड अ डिपार्टमेंट इंक्वायरी ऑर्डर्ड, और एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, सिवान के एसपी मिस्टर झा ने कहा। आस्क्ड पूछे जाने पर हु हैड अथराइज द फायरिंग, यानी फायरिंग को किसने अथराइज किया, किसने आदेश दिया, ठीक है। मिस्टर झा सेड, मिस्टर झा ने कहा द मैटर वुड बी एग्जामिन्ड इन द डिपार्टमेंट प्रोब, यह जो मामला है वह डिपार्टमेंटल प्रोब यानी विभागीय जांच में इसको एग्जामिन किया जाएगा, इसका परीक्षण किया जाएगा, पड़ताल की जाएगी, जांच पड़ताल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए पुलिस स्टेटमेंट के अनुसार, पुलिस बयान के अनुसार, द ऑफिसर फायर्ड 4 राउंड, यानी ऑफिसर ने 4 राउंड फायर की इन द एयर, हवा में, नियर जेपी चौक के पास, टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी को, एंड लाइव्स और जिंदगियों को। कह रहा है पुलिस स्टेटमेंट के अनुसार ऑफिसर ने 4 राउंड हवा में फायर की थी जेपी चौक के पास, किस लिए? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यानी सरकारी संपत्ति और जिंदगियों को बचाने के लिए, ठीक है। एंड नो वन वाज इंजर्ड इन दैट फायरिंग, और उस फायरिंग में कोई भी घायल नहीं हुआ। द 3 इंजर्ड प्रोटेस्टर्स, जो 3 इंजर्ड घायल प्रोटेस्टर थे, सस्टेन्ड गन शॉट वुंड्स, जिनको गन शॉट की चोटें लगी थी, एट लोकेशंस अवे फ्रॉम जेपी, उनकी लोकेशन जो थी जेपी से काफी दूर थी, जेपी चौक से काफी दूर थी, ठीक है। कह रहा है कि जो 3 घायल प्रोटेस्टर्स थे वह जेपी चौक से दूर, लोकेशंस अवे फ्रॉम जेपी, जेपी चौक, चौक तो नहीं लिखा है, जेपी से दूर अलग लोकेशन में उनको चोट लगी है, यानी इस पुलिस ऑफिसर यानी जिसने फायरिंग की उसके 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 फायरिंग से नहीं लगी है। दे वर शिफ्टेड फ्रॉम सिवान सदर हॉस्पिटल टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल इन पटना, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है सिवान सदर हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल पटना के लिए। आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट यानी शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद, द पुलिस हैव रजिस्टर्ड, पुलिस ने दर्ज किया है एन एफआईआर, एक एफआईआर अगेंस्ट द 3, तीनों के खिलाफ, पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।